हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल इज वेल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने टॉपिक कौन कौन से कर लिए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक किया था कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था। तो हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर कर लिया था। कोडिंग डिकोडिंग ओड वन आउट कर लिया था, यानी कि जो अलग शब्द है उसको छांटना। ओड वन आउट, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार विमेल शब्द को छांटा जाता है। ओड वन आउट। तीसरा हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ओड वन आउट हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया। एक और वो कौन सा एनालॉजी हो गया, एक तो सीरीज टेस्ट होगा। ये हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। सीरीज टेस्ट, ठीक। और एक एनालॉजी सादृश्यता, जिसमें क्या है, किसी के समानता दर्शाने वाला शब्द है उसको हमें चूज करना है। ये तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। इसमें जानकारी होनी चाहिए, दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दिशाओं से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो दिशा से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उनको हल करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी दिशा कितनी प्रकार की होती है। तो दिशा होती है हमारे पास, मुख्य दिशा 4 प्रकार की होती है। जैसे मुख्य दिशाओं की, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ऊपर की तरफ जो दिशा होगी वो होगी नॉर्थ, इसके विपरीत साउथ, और इसके दाईं तरफ ईस्ट, और इसके विपरीत क्या होगी, ईस्ट के विपरीत वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। पश्चिमी या पश्चिम जो भी है, ठीक। ये तो हमारी 4 मुख्य दिशाएं होगी और 4 उप दिशाएं भी होती है। 4 उप दिशाएं कौन कौन सी होती है? जो मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है वो उप दिशाएं होती है। जैसे मुख्य दिशा कौन सी, उत्तर और पूर्व, ये मुख्य दिशा होगी। इसके बीच की जो दिशा है वो आ गई उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट, और पूर्व और साउथ के बीच, पूर्व और दक्षिण के बीच की कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व, ठीक। और यहाँ पे क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। और यहाँ पे जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो उप दिशा है वो दिशा कौन सी होगी, वो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। ये हमारी दिशाएं हो गई, ठीक। मुख्य दिशा तो 4 प्रकार की होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इन मुख्य दिशाओं के बीच जो दिशा होती है वो दिशा कौन सी होती है, उप दिशाएं होती है। वो 4 प्रकार की वो दिशा होती है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है वो दक्षिण पूर्व, ठीक। अब उत्तर और दक्षिण के बीच की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि उत्तर और दक्षिण विपरीत दिशाएं होती है। विपरीत दिशा के बीच कौन सी दिशा होगी, विपरीत दिशा। जैसे एक मिनट, जैसे उत्तर और दक्षिण यहाँ पे ले लेते हैं। ये उत्तर आ गया और ये दक्षिण आ गया, इसके बीच कौन सी दिशा होगी, इसके बीच तो मुख्य मेन पॉइंट होगा। अब इसके बीच दिशा इस साइड हो सकती है या इस साइड हो सकती है, वो हमें ज्ञात नहीं करनी, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ठीक, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया
कोई व्यक्ति अपने उत्तर दिशा की तरफ चला, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ा, वो किस दिशा में जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये दाएं बाएं का खेल हमें समझना होगा कि दाएं का खड़ा क्या मतलब होता है, बाएं का क्या मतलब होता है, और उसको किस प्रकार से हल करना होगा हमें। जैसे क्वेश्चन के अंदर आ गया, जैसे दाएं मुड़ा तो दाएं तरफ, जैसे ये डायग्राम बना लेते हैं, अब यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर चला और फिर वह क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा। अब दाएं किस ओर होगा, इस साइड होगा। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के लिए इस साइड, क्योंकि दायां हाथ ये है हमारा और बायां हाथ ये है। बायां हाथ कौन सा, उल्टा हाथ बायां होता है और उल्टा हाथ क्या हुआ, दायां हाथ, तो दायां हाथ होगा तो दाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा। हमें क्या होगा, हम अपने हाथों का प्रयोग करते हुए कि जैसे दायां बायां हमारे हाथ होते, उसी आधार पर क्या करेंगे, हम उसको ले जाएंगे। जैसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो दाएं मुड़ा है बाएं मुड़ा, ठीक। अब ये तो एक बार तो कहाँ मुड़ा, बाएं दाएं मुड़ गया। अब अगर ये वापस दाएं मुड़ेगा तो क्या होगा, पहले तो ये इधर जा रहा था, अब ये इधर जाएगा, ठीक, ये चीज आ गई। तो यानी कि दो बार बाएं मुड़, दो बार दाएं या दो बार बाएं मुड़ने का अर्थ क्या हुआ कि विपरीत दिशा में आ जाएगा, ठीक। किस प्रकार, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्यक्ति उत्तर दिशा के अंदर गया, उत्तर दिशा के अंदर जाने के बाद वो क्या करा, दो बार बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी व्यक्ति को 90 डिग्री एंगल पर ही मोड़ना होगा, कि 90 डिग्री एंगल पर ही। अब हमें कोई कोण दे दिया जाए ना कि यहाँ से 45 डिग्री या 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण की तरफ गया और फिर बाएं मुड़ा, 30 डिग्री या 40 डिग्री 45 डिग्री जो भी है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जाएगा, पूछा ये ही जाएगा कि दाएं मुड़ा या बाएं मुड़ा, यही हमें दिया जाएगा। अगर कोण का मतलब कोण दे दिया होगा ना, तब हमें क्या करना, अलग से मेथड अपनाना पड़ेगा। अब हमें ये देखा कि कोई भी उत्तर की दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जाने के बाद दो बार बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, अब एक बार इधर मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ जाएगा, वापस इस साइड आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो बार दाएं या बाएं, तो मतलब दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। यानी पहले तो उत्तर की दिशा में जा रहा था, अब क्या होगा, दक्षिण की दिशा की तरफ जाएगा, यानी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक, ये चीज आ गई। अब क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए कि 3 बार दाएं मुड़ा और 3 बार बाएं मुड़ा, ठीक। इसी को लेके हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कि कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ने के बाद हमारा डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, जैसे इस साइड होगा। अब फिर क्या होगा, फिर दाएं मुड़ेगा, वो दाएं मुड़ेगा तो वापस इस साइड आ जाएगा। फिर इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करने के बाद दाएं मुड़ेगा ना, तो वो क्या, दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, ठीक, ये चीज। अगर व्यक्ति दाएं मुड़े बाएं मुड़े तो वो इस टाइप से मुड़ेगा, जैसे पहले इस साइड गया, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड गया। यानी 4 बार वो अगर एक ही दिशा के अंदर मुड़ रहा है ना, तो वो वापस उसी दिशा के अंदर आ जाएगा। यानी पहले तो यहाँ पे मुड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे मुड़ा, तो वो वापस उसी दिशा में आ जाएगा। अब इस साइड के मतलब क्या होगा कि जैसे 3 बार क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 बार बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ा, ठीक। मान लीजिए 3 बार दाएं मुड़ा, 1 2 3, ठीक, 3 मुड़ा, यहाँ पे आ गया। अब वो व्यक्ति इस दिशा के अंदर जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार चाहे अब 3 बार दाएं मोड़ दो या फिर एक बार बाएं मोड़ दो, बात बराबर ही है। कैसे, जैसे कि 3 बार दाएं मुड़ा यहाँ से, ठीक। अब दाएं मुड़ने के बाद उसकी दिशा ये हो गई, उसकी दिशा ये हो गई, या फिर ये मान लो, क्योंकि पूर्व से पहले क्या था, उत्तर में जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, तो यहाँ से पश्चिम में मोड़ दो ना इसे। तो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार दाएं बराबर 1 बार बाएं। अब यही कंडीशन इसके विपरीत लागू हो जाएगी, यानी 3 बार बाएं मोड़ दो या फिर 1 बार दाएं मोड़ दो, बस। 3 बार बाएं बराबर 1 बार दाएं, या तो उसे 3 बार दाएं मोड़ दो या फिर इसे 3 बार दाएं मोड़ दो या फिर 1 बार बाएं मोड़ दो। बात वही है, बात वही किस टाइप से, जैसे हमने यहाँ किया था। ये तो दाएं की कंडीशन में हमने कर लिया, अब हम करने वाले किसके, बाएं की कंडीशन में। अब बाएं मुड़ेगा तो हमारा उल्टा हाथ ये है,
उल्टे हाथ की तरफ ही तो मुड़ेगा, क्योंकि उल्टा हाथ क्यों बाएं हाथ बोलते हैं, और उल्टा हाथ होता है उसे दायां हाथ बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से मुड़ेगा, जैसे बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ेगा तो इस साइड आ जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा इस साइड आ जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा इस साइड आ जाएगा। यानी पहले किस दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में, अब किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। तो इसका मतलब है एक बार दाएं मोड़ दो ना उसे, तो 3 बार दाएं 3 बार बाएं बराबर 1 बार बाएं, बात बराबर है। ठीक, ये तो था क्वेश्चन से संबंधित किस प्रकार, क्वेश्चन से संबंधित। अब क्या एक टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि जिसमें क्या दिशा ही दे दी जाती है, दिशा पूछ लिया जाता है कि 3 बार दाएं गया 2 बार बाएं गया, फिर वो किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि जितनी दिशाएं दे रखी होगा, यानी कि एक बार दाएं मुड़ा, मतलब क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे कि हम क्वेश्चन लेके चलते हैं कोई भी। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा में गया। ठीक, आ गए, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, वह 3 बार तो बाएं मुड़ा और 4 बार दाएं मुड़ा, फिर वापस कहाँ मुड़ा। तो मतलब दाएं मुड़ने बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसे 90 डिग्री एंगल पर ही घूमना होगा। ठीक, इस चीज़ में ध्यान रखनी है। अब वो 2 बार तो क्वेश्चन अलग ले लेते हैं, 3 बार दाएं बार जो भी है इसी के अंदर समझ में आ जाएगा किस टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक, 2 बार दाएं, फिर 1 बार दाएं और मुड़ा। ठीक, मुड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या कहा है, उसे 3 बार तो 2 बार तो कहाँ मुड़ा, दाएं, फिर 1 बार दाएं और मुड़ा, फिर 3 बार बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा के अंदर जा रहा है, किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो क्वेश्चन को हमें यही पता करना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, कि इसमें दिशा पूछी है कि किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो दिशा से संबंधित हमें पता होना चाहिए कि कितनी बार, अगर हम डायग्राम बना के करेंगे ना तो हमारा लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम डायग्राम बनाकर भी इसका आंसर निकालेंगे और वैसे भी इसका आंसर निकालें शॉर्ट में। ठीक, तो हमें क्या होगा, एक बार क्या लिख लेते हैं दाएं और यहाँ पे बाएं। अब हमें ये देखते हैं दाएं कितनी बार मुड़ा है, बाएं कितनी बार मुड़ा है। जितनी बार दाएं मुड़ा उतनी बार दाएं बाएं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जैसे दाएं कितनी बार मुड़ा, वो 2 बार तो यहाँ मुड़ा और फिर 1 बार यहाँ मुड़ा, 2 1 3 बार मुड़ा। फिर क्या होगा, अब बाएं कितनी बार मुड़ा, बाएं 1 बार में मुड़ा, 3 बार, तो यानी टोटल 3 बार तो दाएं मुड़ा और 3 बार बाएं मुड़ा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाए, यानी उसकी वो एक्चुअल स्थिति कहाँ है, जिस दिशा के अंदर जा रहा था वो उसी दिशा के अंदर ही जाएगा। यानी उसकी दिशा कब होगी, उसकी दिशा क्या होगी, वो उत्तर की तरफ जाएगा। अब इस चीज़ को क्वेश्चन के अंदर करते हैं, इस चीज़ को डायग्राम बना के करते हैं। तो डायग्राम बना के किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम इस टाइप का बनाएंगे। ठीक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमें 4 दिशा ज्ञात होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम। ठीक, ये हमने 4 दिशाओं का एक डायग्राम बना लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले वो कहाँ चला, उत्तर की तरफ चला, तो ये हमारी उत्तर है। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वो 2 बार दाएं मुड़ा और 1 बार दाएं मुड़ा, यानी वो टोटली कितनी बार मुड़ा, टोटली 3 बार, टोटली 3 बार तो दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़े करने का मतलब क्या हो, 1 बार 2 बार और 3 बार, यहाँ पे आ गया वापस वापस। अब कहाँ, अब उसकी दिशा कौन सी है, अब उसकी दिशा है पश्चिम की तरफ जा रहा है, पहले उत्तर की तरफ जा रहा था, अब वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमने दाएं की कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली, अब हमें बाएं की कंडीशन देखनी है। 3 बार बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, 3 बार बाएं। अब बाएं मुड़ेगा, ये तो उसका दाएं हो जाए। अब हमें, जब वो पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है, अब हम पश्चिम दिशा को क्या मानेंगे, उत्तर दिशा मानेंगे। ठीक, अब वो 3 बार बाएं मुड़ा, बायां इस साइड है उसका, बायां उस साइड है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार, ये आ गई कंडीशन। तो यानी कि पहले किस दिशा के अंदर जा रहा था, वो उत्तर दिशा की तरफ, अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ। यानी टोटली कंडीशन क्या बनी हमारी, यानी डायग्राम के थ्रू किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है
और ऐसे कर रहे हैं तभी आंसर यही आ रहा है। अब क्या हुआ, 3 बार बाएं मुड़ा, 3 बार बाएं का मतलब क्या हुआ, 3 बार दाएं, दाएं का मतलब क्या हुआ, 1 बार बाएं, 1 बार बाएं, ठीक। और यहाँ पे 3 बार बाएं का मतलब क्या हुआ, 1 बार दाएं, यानी 1 बार तो दाएं मुड़ा और 1 बार बाएं मुड़ा। सीधा सा मतलब जो हमने पिछले पेज के अंदर लिखा है और समझा भी है उस चीज़ को कि किस प्रकार ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक। यानी 1 बार तो बाएं मुड़ा, पहले 3 बार दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ने का मतलब 1 बार बाएं मोड़ दो, फिर 3 बार बाएं मुड़ा तो उसका मतलब 1 बार दाएं मोड़ दो, तो वापस उसी कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यानी जिस दिशा के अंदर जा रहा है उसके विपरीत दिशा के अंदर जा रहा है तो वापस में उसकी दिशा कट जाएगी और एक्चुअल दिशा के अंदर आ जाएगा। अब 2 दिशा एक समान दे रखी है, जैसे 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार बाएं मुड़ा, तो वो अपनी विपरीत दिशा के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो थी हमारी कॉन्सेप्ट चीज, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इससे एक टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के, इसके अंदर हम क्वेश्चन की बात, ये तो था उसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसके अंदर देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें इसके अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन। अब 3 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्वेश्चन पूछा है दिशा से संबंधित, यानी दिशा पूछ ली जाए कि वो किस दिशा के अंदर जा रहा है या किस दिशा के अंदर उसका घर है, जो भी है दिशा संबंधी। क्योंकि चैप्टर का नाम ही दिशा से संबंधित है, तो दिशा से संबंधित तो जितने भी क्वेश्चन बने वो तो हमें पूछने का की है उसका, ठीक। दूसरा हमें पूछ लिया जाएगा लंबवत दूरी, सीधी दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सीधी दूरी से संबंधित। अब सीधी दूरी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करें, 1-2 बार इसको क्वेश्चनों को करेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा सीधी दूरी से संबंधित प्रश्न, ठीक। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन वो है रेलगाड़ी से संबंधित। अब रेलगाड़ी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि रेलगाड़ी से संबंधित हमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि रेलगाड़ी उत्तर दिशा की तरफ जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा के अंदर जाएगा, धुएं से संबंधित, यानी रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित। क्योंकि हम सामान्यतः देखते हैं कि जब रेलगाड़ी पटरियों के अंदर दौड़ती है, ऊपर दौड़ती है, तो रेलगाड़ी का धुआं क्या होगा, उसके विपरीत दिशा के अंदर गति कर रहा होता है। ये चीज़, ठीक, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि रेलगाड़ी के अंदर आम इंसान, रेलगाड़ी के अंदर चढ़ना तो उतरना तो हमारा रेगुलर रहता ही है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं या तो बस से जाते हैं या फिर रेलगाड़ी से जाते हैं, तो रेलगाड़ी से जाते हैं तो धुएं की जो दिशा होगी ना वो क्या होगी, विपरीत दिशा होगी उसकी। जो रेलगाड़ी जिस दिशा के अंदर जा रही है उसकी विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का। अब सामान्य सीधी दूरी से अब दिशा से संबंधित क्वेश्चन था वो हमने क्या किया, 1-2 क्वेश्चनों के अंदर हमने करके देखा। और जो सीधी दूरी संबंधित क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो वो क्वेश्चन इसमें होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी ज्ञात करने की एक समीकरण होती है। जैसे एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चला और फिर वो दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, दाएं मुड़कर वो रुक जाता है। अब उसकी प्रारंभिक दिशा से उसकी लंबवत दूरी कितनी, प्रारंभिक दिशा से सीधी दूरी कितनी है। जैसे हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा था कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर, उत्तर में 3 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर। जैसा मैंने 4 किलोमीटर उत्तर बोल दिया तो दाएं 3 किलोमीटर बोल दिया, जो भी है कंडीशन अप्लाई हमें करनी है। उसका विपरीत करके देख लें, मान तो वहीं प्राप्त होगा 3 और 4, ठीक। अब उत्तर की तरफ चला तो हमारे उत्तर की तरफ यहाँ से ओरिजिन पॉइंट को ही लेके चला, यानी मूल बिंदु से उसकी चलना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब ये 3 किलोमीटर चला उत्तर की तरफ, फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब इस साइड या फिर बाएं मुड़ दो इस साइड, एक ही बात है। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें दिशा संबंधित नहीं है, ये सीधी दूरी संबंधित है। फिर दाएं कितने किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर। अब वो वहाँ यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो उसने, वो लंबवत दूरी ये बन रही है, सीधी दूरी ये बन रही है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बनना है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर ये कौन सी भुजा, कर्ण आ जाएगी, ये आधार आ जाएगी, ये लंब आ जाएगी। जो भी मानना है उसको मान लो, चाहे इसको आप आधार मान लो, कर्ण मान लो, इसको कर्ण मान लो, आधार मान लो, जो भी है आपकी मर्जी। ठीक, ये जो ABC, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। अब आधार चाहे कर्ण, आधार कौन से, अब हमें ये तो पता है, ये तो हमारा सीधा कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं जिसमें हम आधार AB को AC को आधार माने या फिर BC को आधार माने। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। चाहे कर्ण, जब इस कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण जो भी है वो सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ठीक, अब आधार चाहे इसे मान लो या फिर कर्ण मान लो, इसे कर्ण मान लो, आधार मान लो, तो ये हमारा यह होगा 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, कर्ण ये है और दूरी किसमें, किलोमीटर के अंदर है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो बराबर कितना, 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। अब कर्ण का मान कितना आ गया, ±5। तो ±5 यहाँ पे क्या होगा, किसी भी संख्या को रूट निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो प्लस माइनस के अंदर आएगा। क्यों क्यों आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो 9 का रूट निकालेंगे या फिर स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा प्लस माइनस के अंदर आएगा। लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यानी जो लंबवत दूरी होगी ना, जो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी होगी ना, वो दूरी कितनी आ जाएगी, हमारी 5 किलोमीटर आ जाएगी। क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है प्लस माइनस के अंदर। लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर क्या जाए, 5। इसे 4 मान ले, इसे 3 मान ले, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो मान क्या जाएगा, हमारा वहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। अब कल इससे संबंधित हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब जितने क्वेश्चन करेंगे ना, उस चीज़ से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। थैंक यू दोस्तों।